घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फ़ोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहाँ पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी इस तरीके से हुई जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार भी क्योंकि करीबन 11 लोग वहाँ पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहाँ पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फ़ोन करके सबको ये जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहाँ पर और जिस तरीके का माहौल था, उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालाँकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ये 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इनको वापस आना था। करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था, तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसी तरीके से आज ये लोग वहाँ पर थे पहलगाम में। अभी शुभम जी की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई थी। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, 31 साल की उम्र। शादी के बाद पूरा फैमिली एक साथ टूर करने गया हुआ था। आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई। नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। इस सरकार से हमारी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जो भी वहाँ पर घटना हुई है, उसके जो भी प्रोसीजर्स वहाँ पर हैं, उनको जल्दी से जल्दी खत्म करके जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट करें और हमारे भाई को जिस भी स्थिति में वो हैं, उनको यहाँ जल्द से जल्द हम लोगों को सौंपें। क्योंकि जो उस तरीके की हम लोगों को खबरें वहाँ से मिल रही हैं, अभी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर हम लोगों को एक खबर मिल रही है कि उनकी डेथ हो गई है। तो अगर ऐसा हो गया है, तो हम लोगों को उनके रिमेन्स जो हैं, वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचाए जाएँ। कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। तो बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई है आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। जब ये हादसा हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। अच्छा। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। अच्छा। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज़ आप लोगों ने काफ़ी देर चल रही थी। अच्छा, काफ़ी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2, जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी तो बहुत काफ़ी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअल मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुँचा दूँ। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा, ये आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देखा आपने वहाँ पे? भोपाल रूपचंदानी मेरा नाम है जी। ज़्यादा कुछ नहीं हमने देखा नहीं, हम जैसे गोलियों की आवाज़ आई ना, हम वहाँ से भाग गए। अच्छा, वहाँ से भाग गए। हाँ। किसी को देखा आप गोलियां चलाते हुए? गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, बस गोलियों की आवाज़ आई बहुत। अच्छा, गोलियों की आवाज़ आई। तो आप अभी यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग में हैं। कौन घायल हुआ आपका? क्या बोले? घायल कौन हुआ है?
मम्मी घायल हुई। अच्छा, ये आपकी मम्मी है। कितने जन आपके साथ थे? बस मैं, मम्मी, पापा। तो आप घूमने आए थे? हाँ, घूमने तो आप वहाँ पे थे, तो मम्मी कहाँ पे थी आपकी? मम्मी भी वहीं पे थी। मम्मी नीचे चढ़ते चढ़ते फिसलते फिसलते गिर गई। अच्छा। जैसे रास्ता बहुत डेंजरस था, तो रास्ते में मम्मी गिर गई पहाड़ चढ़ते चढ़ते। अच्छा अच्छा, तो आपने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा? गोली चलाते हुए नहीं देखा, पर 4-5 लोग थे। गोलियों की आवाज़ बहुत आ रही थी। 10-15 मिनट गोलियाँ चली कम से कम। 10-15 मिनट गोलियाँ चली। किसी को गिरते हुए देखा? किसी नहीं, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लोगों की, क्योंकि बहुत लोग चिल्ला रहे थे, भगते हुए आए, बहुत लोग चिल्ला रहे थे। बस यही। अच्छा, बहुत लोग चिल्ला रहे बहुत थे। लोग चिल्ला रहे थे। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।